सिक्योरिटी फोर्सेस की खारान बलोचिस्तान में कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान सिटी में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमलों के दौरान बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 मुख्तलिफ झड़पों में 12 दहशतगर्द मारे गए। इंसदादी दहशतगर्दी की मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, खारान में दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया गया। हलाक दहशतगर्दों का फोकस बैंकों में लूट मार का था। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेलने की साजिश की जा रही है। मासूम तालिब इल्मों को गुमराह करके दहशतगर्द मजमूम अजाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। TTP और TTA का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं। हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, उनको कुचल दिया जाएगा। कहा, TTP TTA के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। TTP और TTA को दुश्मनों से वसाइल पहुँचते हैं। दहशतगर्दी के नासूर को माजी में ख़त्म कर दिया था। पेचीदा मामलात को मिल बैठ कर तय करने की ज़रूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है, पहले कभी नहीं थी। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया कि रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। बहुत देर की मेहरबान आते आते 5 माह बाद कौमी असम्बली को ऑपोजिशन लीडर मिल ही गया। महमूद खान अचकज़ई ऐवान ज़ेरी में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर के हवाले किया। ऑपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की नाअहली के बाद 5 अगस्त से खाली था। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, महमूद अचकज़ई की तकर्री हमारा हक था। इसे एतमाद की बहाली समझता हूँ। हुकूमत और स्पीकर मजीद पेचीदगियों में नहीं गए। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। चेयरमैन सेनेट से दरख्वास्त है, अलामा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन भी करें। सियासत में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। महमूद अचकज़ई पर बानी PTI ने एतमाद किया। मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई जो इक़दाम करेंगे, PTI उन पर पूरा एतमाद करेगी। महमूद अचकज़ई की अपोजिशन लीडर तकर्री नवाज शरीफ ने कराई। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दावे ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं, महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था। ये इकदाम मुस्तकबिल में वसी तर मिसाक़ जमहूरियत की बुनियाद बन सकता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ से रब्ता नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर से नवाज शरीफ से राब्ते का सवाल। महमूद खान अचकज़ई का फौरी जवाब देने से इनकार। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, मामले पर असेंबली में बात करूंगा। ऑपोजिशन लीडर का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। कहते हैं, पाकिस्तान की तमाम जमातें 5-6 नकात पर मुत्तफिक हों, आप दस्तखत कर दें। बानी PTI से मैं करा लूंगा। इज्तिमाई दाने से फैसला करना होंगे। हम किसी को गाली नहीं देंगे। एहतजाज पुरअमन होगा। बानी PTI ने बच्चे को वजीर आला बना दिया। असद कैसर बोले, 8 फरवरी को शटर डाउन होगा।
सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी होने का इम्कान। सेनेट सेक्रेटरीट ने तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे कर लिए। अपोजिशन लीडर की तकर्री की फाइल चेयरमैन सेनेट को भिजवा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अच्छी बात है, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो गया। उम्मीद है सेनेट इजलास से पहले अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमने अलामा राजा नासिर अब्बास के नाम पर इत्तफाक किया, ये कानूनी और आईनी अमल था, इस बात को मुज़ाकरात से नहीं जोड़ा जा सकता। मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई। सेनेट इजलास से खिताब में अली जफर ने शिकवा किया, बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, ये सियासी इंतकाम है। वकील की मुलाकात में सियासत नहीं होती, ये हर कैदी का बुनियादी हक है। अदालत ने 3 फैसले दिए, हर अदालत ने मुलाकात कराने का कहा। बानी पीटीआई कैदे तन्हाई नहीं काट रहे, उनके पास मुशक्कती भी हैं जो उनका ख्याल रखते हैं। आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई को जेल में मर्जी की खुराक और दीगर सहूलतें मुयसर हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा कराई है। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं होती। सदर ममलिकत बहरीन के 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी के दौरा बहरीन के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर अहम पेशरफ्त। आसिफ अली जरदारी ने बहरीन के फरमानरवा और वली अहद से मुलाकातें की। सदर ममलिकत को दौरे के दौरान शेख ईसा अवार्ड से भी नवाजा गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस। इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी का इलेक्शन मंसूख कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इंतखाबी शेड्यूल वापस लिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन को असर नौ हल्का बंदियां करना होंगी। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात न करवाने पर इलेक्शन कमीशन का एक बार फिर नोटिस। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट 22 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। एहसासों की तफसीलात जमा न कराने पर वफाकी वज़रा समेत 159 MNAs, MPAs, सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल। मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सदीकी, सईद गनी शामिल। सरदार अख्तर मेंगल, अरशद वारा, अली मूसा गिलानी, नूरुल हक कादरी की भी रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने 150 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 9 सेनेटर्स की रुकनीत मुअत्तल की। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने 32 अरकान को ईवान में दाखिले से रोक दिया। हाजिरी न लगाने की हिदायत। सदर ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, ईरान मजहबी नजरियात के नाम पर अमरीका और इसराइल के लिए खतरा है। ईरान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला मुल्क है। ईरानी रिजीम को सूरत हाल का सजावार करार दिया जाएगा। ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश का भी इल्जाम। माइक वॉल्स ने मजीद कहा, ईरानी हुकूमत के मुजालिम खत्म करना होंगे। सदर ट्रंप बातों वाले नहीं, एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान मतलब समझ ले, कत्लेआम रुकना चाहिए। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। बरतानवी मंदूब का कहना था कि ईरान में हज़ारों अफराद की हिलाकत और गिरफ्तारियां तशवीशनाक हैं। ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मजीद पाबंदियां आयद होंगी। फ्रांस और लिटविया का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। ईरान कशीदगी चाहता है, ना ही तसादम। जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान का जवाब। सलामती काउंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का खिताब। कहा, ईरान के मामले पर अमरीका का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान ने दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। अमीर सईद एरवानी ने अमरीका, बरतानिया और फ्रांस की हुकूमतों को रिजीम करार दे दिया। कहा, सिविल सोसाइटी के नाम पर अमरीकी और इजरायली एजेंडा पेश किया गया। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ाकर मुदाखलत का बहाना तलाश करने की कोशिश की गई। मामले को सिफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। ताकत या धमकी सूरत हाल मजीद खराब कर सकती है। पाकिस्तान का अफ्रीकैन को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा,
बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। अमरीका ईरान से मुतालिक खौफ व हिरास फैलाने से बाज रहे रूस का इंतबा। रूसी बंदूक ने कहा कि ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। बैरूनी कुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को खत्म करना है। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तरक करे। अमरीकी धमकियों से मशरिक़ वस्ता में नई जंग के बादल हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। वांग ई का कहना था, यकीन है ईरानी हुकूमत और अवाम मुत्तहिद रहकर मुश्किलात पर काबू पा लेंगे।